तो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 2 होगा ऑटोकैड का, ठीक है। IITI TO ड्राफ्टमैन सिविल के लिए हम क्लास कर रहे हैं, तो लेक्चर नंबर 2 होगा, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 2 में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने वाले हैं। लेक्चर 1 में हमने बहुत सारी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑटोकैड के बारे में बताए थे, बहुत सारे फंक्शन के बारे में बताए थे और बहुत सारे सवाल भी किए थे। सेम पैटर्न में आज की क्लास रहेगी। आज भी हम पहले कॉन्सेप्ट को देखेंगे, इसके बाद जो इनके MCQs हैं, जो भी क्वेश्चन हैं, उनको हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये कि यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो आप ये कंप्लीट लेक्चर एक्सेस करना चाहते हैं ड्राफ्टमैन सिविल का, तो द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। फिर कोई भी क्वेरी होती है नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, आपको यहाँ कंटेंट कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए आपका ऑटोकैड का एरिया है, थोड़ा देख लेते हैं, है ना। कुछ कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल करके भी दिखा देंगे आपको। ये पूरा का पूरा वर्किंग स्पेस एरिया होता है। हमने बताया था ऊपर टाइटल बार होता है, क्विक एक्सेस टूल बार होता है, कमांड लाइन होती है, स्टेटस बार होता है, नेविगेशन बार होता है, व्यू क्यूब होता है। सारी चीज़ें हमने पहले आपको बता रखी है, ठीक है। अब ये जो वर्किंग स्पेस एरिया आपके पास है, जो आपके पास वर्किंग एरिया है, इस वर्किंग एरिया में जब आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, ये पूरा का पूरे अनलिमिटेड एरिया, बहुत बड़ा एरिया है, कोई लिमिट नहीं है। और कोई ऑब्जेक्ट आपने बनाया और उसको आपने इसको जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है ना, आपने एरिया डिफाइन नहीं की है। जब उसको जूम आउट करोगे तो जूम इन जूम आउट करते हैं तो पता नहीं चलता वो ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया है। अनलिमिटेड एरिया होता है, कहीं भी वो गुम हो जाता है। इसलिए जब ऑटोकैड में हम काम करते हैं उससे पहले हमको एरिया को डिफाइन करना होता है कि इस एरिया के अंदर हमें काम करना है। यानी जब आप जूम करेंगे तो कितना भी जूम करेंगे उस एरिया के अंदर ही वो जूम होगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। उसके लिए कुछ यूनिट होती हैं, ठीक है। आपने कॉलेजेस में पढ़ रखा होगा, ठीक है, आपने कॉलेजेस में इनको पढ़ रखा होगा। जैसे आर्किटेक्चरल यूनिट होती है, डेसिमल होता है, इंजीनियरिंग होता है, फ्रैक्शनल होता है, साइंटिफिक होता है। मोस्टली आप इंजीनियरिंग यूनिट के अंदर कॉलेज में काम करते हैं, है ना, प्रैक्टिस करते हैं। तो ये 5 टाइप की यूनिट होती है। इन यूनिट में एरिया को फिक्स किया जाता है, फिर उसके अंदर काम किया जाता है। थोड़ा सा नाम इनका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान में रखना है। कौन कौन सी होती है? आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल, साइंटिफिक, ओके। अब हम बात करें कुछ बेसिक कमांड के बारे में एक एक करके, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं 2-2 3-3 बार बोलूँगा, ठीक है। साथ साथ में आपको याद करना है। इस क्लास का मकसद ये है कि आपको साथ साथ में याद करना है, ऐसा नहीं कि आप बाद में इसको पढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। अब हम पढ़ेंगे लाइन कमांड के बारे में, ठीक है। लाइन कमांड कैसे वर्क करता है, देखो पहली बात समझ लेते हैं कि लाइन कमांड क्या होता है। आपको सिंपल लाइन बनाना है तो आपको लाइन कमांड का यूज करना पड़ेगा। लाइन ड्रा करने के लिए, सिंपल लाइन बनाने के लिए लाइन कमांड का यूज करना पड़ेगा। लाइन कमांड कैसे वर्क करता है? आपको एल इंटर प्रेस करना होगा, एल दबा के, है ना, एल टाइप करके इंटर प्रेस करना होगा, तो लाइन कमांड का एक पॉइंट आ जाएगा जिसे माउस के थ्रू आप आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इंटर का सिंबल ऐसे आप बनाते हैं, इस तरीके से कुछ है ना। तो लाइन कमांड का यूज लाइन बनाने के लिए होता है। इसका जो शॉर्टकट की क्या है? एल इंटर है। आप चाहे तो लाइन प्लस इंटर दबाएं, है ना, आप तो चाहे तो लाइन प्लस इंटर प्रेस करें, या फिर एल इंटर कर देंगे, तब भी सिंपल लाइन का पॉइंट आ जाएगा। आप लाइन को अपने अकॉर्डिंग ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइन कमांड किसके लिए? लाइन को ड्रा करने के लिए। सर्कल कमांड, सर्कल कमांड सर्कल बनाने के लिए होता है। सर्कल आपको ड्रा करना है, सर्कल बनाना, तो सर्कल कमांड का यूज करते हैं। उसका जो शॉर्टकट की होता है सी इंटर होता है। क्या होता है? सी इंटर होता है। सर्कल बनाने का शॉर्टकट की क्या होता है? सी इंटर होता है। सी टाइप करके इंटर प्रेस कर देंगे तो सर्कल का आ जाएगा, ठीक है। पॉलीलाइन क्या होता है? पॉलीलाइन एक कनेक्टेड लाइन होती है, कनेक्टेड लाइन होती है, जैसे सिंगल सिंगल लाइन है, ठीक है। आपको कनेक्टेड लाइन बनानी है तो कनेक्टेड लाइन के लिए आपको क्या करना होता है? पॉलीलाइन कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। दिस कमांड कैन बी यूज टू मेक पॉलीलाइन इन योर ड्राइंग। तो इसके लिए पीएल इंटर प्रेस करना है। क्या करना है? पीएल इंटर। पॉलीलाइन एक कनेक्टेड लाइन बनानी है, आपको कनेक्टेड लाइन बनानी है। कनेक्टेड लाइन बनाने के लिए आपको पीएल इंटर कमांड का यूज करना होगा पॉलीलाइन के लिए, ठीक है। रेक्टेंगल, आपको रेक्टेंगल बनाना है तो आपको आरईसी प्लस इंटर प्रेस करना है। रेक्टेंगल कमांड रेक्टेंगल बनाने के लिए होता है, और इसके लिए क्या प्रेस करना है? आरईसी। क्वेश्चन आता है कि इसमें मिरर कमांड का पूछेगा, फिर रेक्टेंगल का भी। हम रेक्टेंगल का पढ़े तो रेक्टेंगल क्या होना चाहिए, तो रेक्टेंगल कमांड का शॉर्टकट की क्या है यहाँ पास? आरईसी इंटर है। आरईसी इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास रेक्टेंगल बनेगा। क्या बनेगा? रेक्टेंगल बनेगा। तो रेक्टेंगल कमांड रेक्टेंगल के लिए होता है। पॉलीगन, पॉलीगन कमांड पॉलीगन के लिए होता है, बहुभुज बनाने के लिए। मिनिमम 3 साइड चाहिए होती है बहुभुज बनाने के लिए, और मैक्सिमम 1024 साइड्स, है ना, मैक्सिमम 1024 साइड्स आप बना सकते हैं। तो पॉलीगन बनाने के लिए, बहुभुज बनाने के लिए पीओएल इंटर प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? पीओएल इंटर प्रेस करना है। पॉलीगन कमांड पॉलीगन बनाने के लिए होता है, बहुभुज बनाने के लिए होता है, मिनिमम 3 साइड चाहिए होती है, मैक्सिमम 1024 साइड्स का आप पॉलीगन बना सकते हैं।
इसके लिए POL एंटर प्रेस करना है, ठीक है। पहले आपको POL टाइप करना होता है, फिर आपको एंटर प्रेस करना होता है। क्या करना है? एंटर प्रेस करना होता है। आर्क कमांड आर्क बनाने के लिए काम में आता है। आर्क कमांड आर्क बनाने के लिए काम में आता है। आर्क पता ही है आपको, तो इसके लिए ए इंटर प्रेस करते हैं। क्या करते हैं? ए प्लस इंटर, ए टाइप करके आप इंटर प्रेस कर देंगे तो आर्क बनेगा। क्या बनेगा? आर्क बनाने के लिए सिंबल आ जाएगा। इलिप्स कमांड इलिप्स बनाने के लिए होता है, ठीक है। इलिप्स कमांड किसके लिए होता है? इलिप्स बनाने के लिए होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? कमेंट करके बताइए आप लोग इलिप्स को। इलिप्स में दो एक्सिस होती है, एक मेजर एक्सिस होती है, माइनर एक्सिस होती है। तो नाम से सब याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान चीजें होती हैं। कुछ चीजें हैं जिनको याद करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सब बहुत आसान है। आगे चले कुछ आपको थोड़ा सा मॉडरेट चीजें मिलेंगी, लेकिन ये वाली बहुत आसान है। इलिप्स क्या होता है? इलिप्स बनाने के लिए होता है। इलिप्स कमांड का यूज करते हैं इलिप्स बनाने के लिए, ठीक है। इलिप्स प्लस इलिप्स टाइप करके आप इंटर प्रेस करेंगे तो इलिप्स बनाने का आ जाएगा। आरईजी कमांड, आरईजी कमांड क्या होता है? रीजन ज्योमेट्री के लिए होता है। रीजन ज्योमेट्री का मतलब क्या है? देखो, जैसे आप मान लीजिए लेट्स सी आप कोई लाइन ड्रा करते हैं। आपने लाइन ड्रा की, फिर आपने एक लाइन ड्रा की, फिर आपने एक लाइन ड्रा की, और ये आपस में एक एक करके दिखती है। अब यहाँ तो वर्ड में दिखेगा नहीं, अदरवाइज हम उसको भी दिखा देते। तो आप इसको चाहते हैं कि आप एक कनेक्टेड लाइन बन जाए, चारों आपस में एक तरह का व्यवहार करें, मतलब चारों एक ही। एक बार हम इसमें यदि हम क्लिक करते हैं तो चारों एक जैसा ही दिखे, चारों एक जैसा ही दिखे, एक बार में हट जाए। अदरवाइज क्या डिलीट करेंगे तो पहले एक लाइन डिलीट होगी, फिर दूसरी डिलीट होगी, फिर तीसरी, फिर चौथी। हम रीजन ज्योमेट्री यानी एक पूरा कनेक्टेड पॉलीलाइन बनाने के लिए, कनेक्टेड पॉलीलाइन बनाने के लिए आरईजी कमांड का यूज करते हैं। आरईजी इसे बोलते हैं रीजन ज्योमेट्री। इसे क्या बोलते हैं? रीजन ज्योमेट्री। प्रॉपर एक ज्योमेट्री बन जाते हैं। बॉक्स वाले रेक्टेंगल रेक्टेंगल बन जाएगा, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल बन जाएगा। अदरवाइज क्या होता है? एक एक लाइन ऑफ बिहेवियर करता है, एक एक लाइन अलग अलग रहती है। तो आरईजी कमांड रीजन ज्योमेट्री के लिए होता है। सीओ कमांड किसके लिए होता है? कॉपी, है ना। कॉपी कमांड कॉपी के लिए होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कॉपी करते हैं ऑटोकैड के अंदर तो सीओ प्लस इंटर प्रेस करना पड़ता है। सीओ प्लस इंटर प्रेस करना पड़ता है, इस बात को ध्यान में रखना होगा। सीओ प्लस इंटर आपको प्रेस करना होता है। एरे कमांड, एरे कमांड का यूज काहे के लिए करते हैं? देखो, जैसे मान के चलिए एरे कमांड का यूज समझा देता हूँ। सेम टाइप की चीज को रिपीट करने के लिए, सेम टाइप की चीज को रिपीट करने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई सर्कल है बना हुआ है। अब इस सर्कल चाहते हैं कि बहुत सारे सर्कल बन जाए आप, तो इस तरीके के बहुत सारे सर्कल बनाना है तो आपको एरे कमांड का यूज करना पड़ेगा। एरे कमांड का यूज करना पड़ेगा बहुत सारे सर्कल बनाने के लिए। परेशान नहीं हो रहा, शॉर्टकट की हम इनका जो शॉर्टकट की होता है हर एक कमांड का, आगे मैं लिखवा दूंगा एक एक करके और अच्छे से। तो देखो यहाँ पास एरे कमांड है, तो एरे कमांड का यूज क्या है? सेम टाइप की, जिस मान लीजिए यहाँ पास एक सर्कल था तो सेम टाइप के बहुत सारे सर्कल बनाना है। हो सकता है वो रेक्टेंगुलर पैटर्न में बने, हो सकता है वो पॉलीगन पैटर्न में बने, हो सकता है वो पॉलीगन पैटर्न में बने। अब जिस पैटर्न में बनाना चाहे उस पैटर्न में आप बना सकते हैं। जब एरे कमांड आप प्रेस करेंगे तो आपके पास पैटर्न आ जाता है कि आपको पॉलीगन बनाना है, आपको रेक्टेंगुलर पाथ चूज करना है, क्या करना है। लेकिन मुद्दे की बात है कि एरे कमांड का यूज करते हैं सेम टाइप की चीज़ों को रिपीट करने के लिए, या फिर रेक्टेंगुलर, पोलर या पाथ एरे भी कह सकते हैं। सेम टाइप की चीज़ों को रिपीट करने के लिए एरे कमांड का यूज करते हैं। ट्रिमिंग, टीआर कमांड क्या होता है या फिर ट्रिमिंग कमांड कहते हैं? तो ट्रिमिंग कमांड का जो शॉर्टकट की होता है टीआर प्लस इंटर होता है। क्या होता है? टीआर प्लस इंटर होता है। अब टीआर प्लस इंटर ज्योमेट्री को ट्रिमिंग करने के लिए होता है। लेट्स सी आपको कुछ इस तरीके का लाइन बन गया है, इस तरीके का लाइन बन गया है। अब आप चाहते हैं कि ये वाला लाइन जो है ना इतना कट हो जाए, इतना लाइन कट करना है, तो आपको ट्रिमिंग कमांड का यूज करना होगा इस लाइन को कट करने के लिए। यहाँ तक इस लाइन को आगे कट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस लाइन को कट करने के लिए आगे आपको ट्रिमिंग कमांड का यूज करना पड़ेगा। तो ट्रिमिंग यानी ट्रिम का मतलब क्या होता है? काटना। जैसे वीडियो एडिटिंग करते हो तो ट्रिमिंग का ऑप्शन आता है ना, ट्रिम करने का, काटने का, वैसे ही आपका ट्रिमिंग कमांड काम करता है। ओपी कमांड क्या होता है? देख लीजिए ओपी कमांड क्या होता है। ओपी कमांड का काम होता है ऑप्शन विंडो को ओपन करने के लिए, है ना। ऑप्शन विंडो को ओपन करने के लिए यूजिंग दिस कमांड यू कैन ओपन ऑप्शन विंडो विच कंटेन्स मोस्ट ऑफ द सेटिंग। ऑप्शन विंडो को ओपन करने के लिए, क्योंकि ऑप्शन विंडो जब आ जाता है तो बहुत सारी सेटिंग को आप वहां पे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा ऑप्शन विंडो को एक्टिवेट करने के लिए, ऑप्शन विंडो को ओपन करने के लिए, ठीक है। वहाँ बहुत सारी फिटिंग होती है ऑप्शन विंडो में, तो इसलिए ओपी प्लस इंटर प्रेस करेंगे, इसको ओपी प्लस इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। ये ऑप्शन कमांड होता है आपका ओपी प्लस इंटर। एफसी कमांड क्या है? एफसी कमांड शॉर्टकट में ऐसे ही पूछेगा। एफसी कमांड का यूज कहाँ होता है? तो आपको स्केल चेंज करना है। आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया है, आपने कोई मान लीजिए सर्कल बनाया है, आपने कोई ड्राइंग बनाई है, कुछ भी बनाया है आपने, कोई सी भी आपने ड्राइंग बनाई है और उसके स्केल को चेंज करना चाहते हैं। हो सकता है वो छोटा स्केल रहा हो, स्टार्टिंग में स्मॉल स्केल था, उसको लार्ज स्केल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको एफसी कमांड का यूज करना होगा।
fp कमांड का यूज स्केल को चेंज करने के लिए किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। बी कमांड का यूज कहाँ करते हैं, एक जो बी कमांड होता है इस कमांड का यूज ब्लॉक को क्रिएट करने में किया जाता है। क्या ब्लॉक को क्रिएट करने में किया जाता है, इस बात को ध्यान में रखना है। चीजें क्लियर हो रही हैं। बी कमांड क्या होता है, ब्लॉक को क्रिएट करने के लिए, आपको ब्लॉक क्रिएट करना है तो आपको बी कमांड का यूज कर सकते हैं। आई कमांड क्या होता है, आई कमांड का यूज क्या होता है, इन्सर्ट एन एग्जिस्टिंग ब्लॉक या फिर ड्राइंग। आपका जो आई कमांड है, यहाँ पर दो ऑप्शन, आप दो आपके पास कमांड है। बी कमांड का होता है क्रिएट करने के लिए, आई कमांड होता है इंसर्ट करने के लिए। आपके पास ड्राइंग बनी हुई है, इस ड्राइंग के अंदर आपको ब्लॉक को आपको इंसर्ट करवाना है, ब्लॉक को इंसर्ट करवाना तो आई कमांड का यूज करेंगे। क्रिएट करना है तो बी को, इन पहले से बने बनाए ब्लॉक को इंसर्ट करवाना है ड्राइंग के अंदर तो आई कमांड का यूज करेंगे, आई कमांड का यूज करेंगे। अब आपके पास आता है एफ टी कमांड। आपका जो एफ टी कमांड होता है ना, एक टेक्स्ट स्टाइल विंडो को ओपन करने के लिए, टेक्स्ट स्टाइल विंडो को ओपन करने के लिए जो आप टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, जो आपके टेक्स्ट होते हैं उन टेक्स्ट की अलग अलग स्टाइल्स होती है, उसको ओपन करने के लिए एफ टी कमांड का यूज किया जाता है, एफ टी कमांड का यूज किया जाता है। यूजिंग दिस कमांड यू कैन ओपन टेक्स्ट स्टाइल विंडो विच कंट्रोल प्रॉपर्टी ऑफ द डिफॉल्ट ऑटोकैड टेक्स्ट स्टाइल। जो पहले से आपके बने हुए होते हैं ना टेक्स्ट स्टाइल, उसके प्रॉपर्टी को कंट्रोल भी आप कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सवाल कैसे आया हुआ है कि टेक्स्ट स्टाइल विंडो को ओपन करने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है, तो टेक्स्ट स्टाइल विंडो के लिए एफ कमांड का यूज किया जाता है। हम एक एक करके यदि हम प्रैक्टिकल करके दिखवाए ना तो बहुत लेंदी लेक्चर बन जाएंगे और आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ज़्यादा इनको डायरेक्टली याद रखना ही सही रहेगा, क्योंकि 1 मंथ के टाइम के अंदर ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सारे सब्जेक्ट आपको करने हैं। इसलिए इनको डायरेक्ट याद रखिए, 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, क्वेश्चन करेंगे तो एग्जाम में भी याद रहेंगे। एफ कमांड का होता है ओपन टेक्स्ट स्टाइल विंडो, टेक्स्ट स्टाइल विंडो ओपन करने के लिए एफ कमांड का यूज किया जाता है। एक्स कमांड क्या होता है, एक्स कमांड क्या होता है इसको समझिए। एक्स कमांड बहुत होता है, एक होता है ई एक्स कमांड, एक होता है ई एक्स कमांड, एक होता है एक्स कमांड। हम एक्स कमांड की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं एक्स कमांड के बारे में, जिसे हम आपको बताए थे पहले कि हम लाइन से पॉलीलाइन बनाते हैं। अभी आपको मैंने बताया था ना, बहुत सारे आपके पास अलग अलग लाइन्स है। अब वो लाइन को आपको कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, एक कमांड होता है, उस कमांड का आप यूज करते थे। कमांड याद करिए, जब तभी मैंने आपको बताया फटाफट, आपको ध्यान में रखना है सारी चीजें साथ साथ में। आपके पास अलग अलग लाइन है, आपको रीजियन ज्योमेट्री बनाए थे ना, आरईजी कमांड का यूज करते थे रीजियन ज्योमेट्री के लिए, है ना, मतलब पॉलीलाइन बनाने के लिए। अब आपके पास पॉलीलाइन पहले से बनी हुई है, जैसे आपके पास ये रेक्टेंगल बना हुआ है। अब इनकी जो लाइन्स है, इन लाइन्स को अलग अलग आपको करना है। आप ए लाइन अलग हो जाए, ए वाली लाइन अलग हो जाए, ए लाइन अलग हो जाए, ए वाली लाइन अलग हो जाए, तो इसके लिए जो कमांड यूज करते हैं वो कमांड आपका कौन सा कमांड होता है, एक्सप्लोड कमांड भी बोलते हैं, जिसके लिए एक्स यूज किया जाता है, एक्स फॉर इंटर यूज किया जाता है, एक्स फॉर इंटर यूज किया जाता है, फिर एक्सप्लोड कमांड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सप्लोड कमांड भी कहते हैं। पॉली लाइन से सिंपल लाइन में कन्वर्ट कर देता है, पॉली लाइन से सिंपल लाइन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एफ कमांड का यूज कहाँ करते हैं। एफ कमांड का यूज या फिर फिलेट कमांड इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिलेट कमांड आएगा। फिलेट कमांड का शॉर्टकट की तो क्या होता है, एफ होता है। फिलेट कमांड का शॉर्टकट की क्या होता है, एफ होता है। जैसे आपके पास एक लाइन है और एक लाइन है, यहाँ पर डायरेक्टली 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, आप देख रहे हैं इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। हम चाहते हैं कि ये वाला जो एज है ना, जो ये वाला एज है, एक कॉर्नर वाला, ये डायरेक्टली इस तरीके से फार पेज है। हम चाहते हैं कि राउंडेड बन जाए ये वाला एज, मतलब कुछ इस तरीके का बन जाए, है ना, इस तरीके का, यानी ये वाला जो फिगमेंट आपका है, ये वाला जो पार्ट है, वाला पार्ट राउंड हो जाए। तो आप इस पार्ट को आप राउंड करना चाहते हैं, तो इस पार्ट को राउंड करने के लिए आपको फिलेट कमांड का यूज करना होगा। और फिलेट कमांड का शॉर्टकट की क्या है, एफ इंटर होता है। दिस कमांड कैन बी यूज टू ऐड राउंडेड कॉर्नर टू द फार एजेस। ये जो आपके फार एजेस पहले बने हुए थे, इस फार एजेस से ये राउंडेड कॉर्नर्स में कन्वर्ट करने के लिए फिलेट कमांड का यूज किया जाता है। याद हो गया। मैं फिर बता देता हूँ कि ये पास आपके पास इस तरीके से फार एजेस था, ये बिल्कुल स्ट्रेट एजेस है। अब हम इसको चाहते हैं कि राउंडेड एजेस में कन्वर्ट हो जाए, तो राउंडेड एजेस में कन्वर्ट करने के लिए आपको फिलेट कमांड का यूज करना पड़ेगा। और फिलेट कमांड का जो शॉर्टकट की होता है, एफ प्लस इंटर होता है, एफ और इंटर होता है। अब हम बात करेंगे चैम्फर कमांड के। चैम्फर कमांड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास फार पेजेस बने हैं, इस तरीके से बने हुए हैं। अब इसको इस तरीके से ना बना करके हम स्लैंट एजेस बनाना चाहते हैं। मतलब कैसे, स्लैंट एजेस समझ रहे हैं आप लोग, स्लैंट एजेस कुछ इस तरीके कहलाता है आपका। जैसे आपके पास लाइन है और इस तरीके का लाइन है, जस्ट अ मिनट में आपको स्लैंट एजेस बना के दिखाता हूँ। जैसे पहले हमारा क्या, पहले इस तरीके से फार पेजेस था, फिर हमने इस तरीके से राउंडेड एजेस बनाया था, है ना, राउंड करके।
अब हमें फ्लैंट एजेस की बात करें, मतलब ए वाला पार्ट का ना स्ट्रेट रहेगा, डायरेक्ट क्या रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। स्ट्रेट मतलब इस तरीके से कुछ आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे इस तरीके से रहेगा, ठीक है, फार भी नहीं रहेगा, ये आपका फ्लैंट एजेस होता है। तो फ्लैंट एजेस के लिए चैम्फर कमांड का यूज करते हैं। चैम्फर कमांड का शॉर्टकट क्या होता है, CHA, और हर एक कमांड के बाद इंटर तो प्रेस ही करना होता है, हर एक कमांड के बाद इंटर प्रेस ही करना होता है। तो चैम्फर कमांड का जो शॉर्टकट होता है CHA इंटर होता है, CHA होता है, इंटर तो प्रेस ही करना होगा। तो चैम्फर किसके लिए होता है, फ्लैंट एजेस के लिए होता है, फ्लैंट एजेस के लिए होता है। एलए कमांड किसके लिए होता है, एलए कमांड का यूज करते हैं आपके लेयर की प्रॉपर्टी, जो आप ड्राइंग बनाते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हैं, उसमें बहुत सारी लाइंस बनाते हैं, तो बहुत सारी लेयर भी बनाते हैं, उन लेयर की प्रॉपर्टी को दिस कमांड कैन बी यूज टू ओपन लेयर प्रॉपर्टी, ठीक है, लेयर प्रॉपर्टी। अब लेयर प्रॉपर्टी में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी उसके अंदर, आपके एलए कमांड के अंदर। अब एलए कमांड में आपको थिकनेस भी दिखाएगा कि भाई इसकी थिकनेस कितना रखना चाहते हैं आप, इसका कौन सा कलर रखना चाहते हैं, ठीक है, कितना माल फर्क करा, कितना रेडियस रखना चाहते हैं, सारी चीजें आ जाती है। तो लेयर प्रॉपर्टी के लिए एलए कमांड का यूज करते हैं। तो लेयर प्रॉपर्टी का शॉर्टकट की क्या होता है, एलए होता है, LA होता है, LA होता है, ध्यान में रखना है। आई थिंक हमने आपको बीफ कमांड बता दी, फटाफट इसको एक बार अच्छे से समझना है, फिर एक बार क्यों रिवीजन करवा देंगे, क्वेश्चन करवा देंगे, याद हो जाएगा। ऑफसेट कमांड क्या होता है, ऑफसेट कमांड का मतलब जिस मान लीजिए एक लाइन पहले से बनी हुई है, जैसे मान लीजिए एक लाइन पहले से बनी हुई है, ये लाइन बनी हुई है, अब इस लाइन के एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में मान लेते हैं कि हम कुछ भी ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर पे बहुत सारे हमें लाइन्स बनानी है, तो बहुत सारी ऑफसेट कमांड का यूज करके बहुत सारी पैरेलल लाइन्स बना सकते हैं, बहुत सारी पैरेलल लाइन्स बना सकते हैं। तो हमने शॉर्टकट में लिखा कि बहुत सारी पैरेलल लाइन्स बनानी है पर्टिकुलर डिस्टेंस के अंदर, तो आपको ऑफसेट कमांड का यूज करना होगा, ऑफसेट कमांड का यूज करना होता है। बहुत सारी लाइन्स बनानी है पैरेलल आपको, है ना, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में, तो आपको ऑफसेट कमांड का यूज करना होता है, ऑफसेट कमांड का यूज करना होगा। मिरर कमांड क्या है, मिरर बन जाता है, जस्ट अपोजिट उसका बनाना है आपको, मिरर अपोजिट, अपोजिट नहीं होता दरअसल, मिरर जैसे आपका दर्पण होता है ना, दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं आप, तो मिरर इमेज बनाने के लिए, मिरर इमेज बनाने के लिए आपको कौन सा कमांड यूज करते हैं, मिरर कमांड का यूज करते हैं, मिरर कमांड का यूज करते हैं। मिरर इमेज बनाने के लिए मिरर कमांड का यूज करते हैं, ठीक है, मिरर इमेज बनाने के लिए मिरर कमांड का यूज करते हैं। मूव कमांड क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए लेट से कोई रेक्टेंगल है, अब रेक्टेंगल की साइज में बिना चेंजेस किए एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना है, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करना है, कि हमारा रेक्टेंगल एज इट इज हमारे यहाँ पास आ जाए, जितना इसका साइज था सेम तरीके से यहाँ पास आ जाए, इसके लिए मूव कमांड का यूज करते हैं। रोटेट करना है तो किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट आप रोटेट करना चाहते हैं, इन्हें घूर्णन करना चाहते हैं, तो इसके लिए रोटेट कमांड का यूज करते हैं, रोटेट कमांड का यूज करते हैं। तो हमने आपको अभी 24 कमांड ही बताए हैं, और बहुत सारे कमांड हैं, लेकिन 10 से 15 कमांड और पेंडिंग है, जो कि आपके इंपॉर्टेंट होंगे, उनको भी हम देख लेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है उनको मैं करवा दूंगा। लेकिन जो 24 कमांड है आपको याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्विकली रिवीजन कर लेते हैं, रोटेट कमांड रोटेट के लिए, मूव कमांड मूव करने के लिए, मिरर कमांड तो मिरर के लिए होता है, ऑफसेट कमांड बाकी चीज़ तो याद रहेंगे, मूव कमांड मूव के लिए, रोटेट कमांड रोटेट के लिए, ठीक है। ऑफसेट कमांड किसके लिए होता है, पैरेलल के लिए होता है, पैरेलल लाइंस बनाना है, पैरेलल लाइंस बनाना है तो आपको ऑफसेट कमांड का यूज करना पड़ेगा। लेयर प्रॉपर्टी के लिए आपको LA प्लस इंटरप्रेस करना होगा। चैम्फर यानी फ्लैंट एजेस बनाने के लिए, फ्लैंट एजेस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको CHA इंटरप्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। आपको फिलेट, फिलेट यानी आपको राउंड, आपको राउंड कॉर्नर्स देना है, आपको राउंडेड कॉर्नर्स देना है, राउंडेड कॉर्नर्स देना है, तो उसके लिए फिलेट कमांड का यूज करना होगा। उसका शॉर्टकट की क्या होता है, F इंटर होता है, F इंटर होता है। आपको, आपके पास पहले से पॉलीलाइन बनी हुई है, इसको अलग अलग सेपरेट करना है, अलग अलग करना है, उसके लिए फिलेट कमांड का यूज करते हैं। और उसका जो शॉर्टकट की होता है X होता है, क्या होता है, X होता है। FT क्या होता है, टेक्स्ट ओपन टेक्स्ट स्टाइल विंडो, टेक्स्ट स्टाइल विंडो ओपन करने के लिए FT कमांड का यूज करते हैं। पहले से हमारे पास ड्राइंग बनाई है, ड्राइंग के अंदर हम पहले से बने हुए ब्लॉक को इंसर्ट करवाना चाहते हैं, तो I कमांड का यूज करेंगे, I कमांड का यूज करेंगे हमें। अब देखिए क्या मैं बता रहा हूँ, पहले से हमारे पास ड्राइंग बनी हुई, इसके अंदर ब्लॉक को इंसर्ट करवाना तो I कमांड यूज करेंगे, ब्लॉक को क्रिएट करना है तो B कमांड का यूज करेंगे, स्केल को चेंज करना है तो FC कमांड का यूज करेंगे, ठीक है। हमें ऑप्शन विंडो ओपन करना है तो OP कमांड का यूज करेंगे। ट्रिमिंग कमांड ट्रिमिंग के लिए होता है, कट करने के लिए होता है, TR का होता है, TR क्या होता है, TR होता है, ठीक है। एरे कमांड क्या होता है, एरे कमांड आपके इसके लिए होता है, मतलब आपके पास चीजों को रिपीटेबल बनाना है ना, हो सकता है रेक्टेंगुलर बनाए रिपीटेबल करें, है ना, रेक्टेंगुलर रिपीटेबल आप करें, हो सकता है आप पॉलीगन रिपीटेबल बनाए, यानी एक चीज जो बनी है उसको बार बार रिपीट करवाने के लिए एरे कमांड का यूज किया जाता है। एरे कमांड का CO कमांड क्या होता है, कॉपी के लिए होता है।
REG कमांड यानी रज कमांड आपके रीजन ज्योमेट्री के लिए होता है, यानी रीजन ज्योमेट्री मैंने बता दिया अलग अलग लाइन है, तो उसको एक लाइन यानी एक पॉलीलाइन बनाने के लिए रीजन ज्योमेट्री कमांड का यूज करते हैं। एलिप्स आपके एलिप्स बनाने के लिए होता है। आर्क आपका ए इंटर होता है, ध्यान में रखना है आपको। पॉलीगन के लिए POL इंटर होता है, यानी पॉलीगन बनाना, बहुभुज बनाना है तो मिनिमम 3 साइड, मैक्सिमम 1024 साइड। रेक्टेंगुलर REC कमांड होता है, REC इंटर प्रेस करेंगे। पॉलीलाइन के लिए PL इंटर प्रेस करते हैं, सर्कल के लिए C इंटर और लाइन के लिए L इंटर। आई थिंक आपको कमांड समझ में आ गए। हम अभी तक हम 24 कमांड पढ़े हैं। इन कमांड को अच्छे से आपको याद कर लेना है, क्योंकि मैंने कल बहुत सारे फंक्शन की F1 से लेकर के F12 तक आपको बताए थे, F1 से लेकर के F12 तक। आई होप आपको याद होंगे। अभी लास्ट में क्विकली सबको रिवीजन भी कर लेंगे, क्योंकि ये चीज़ें ना बार बार बोलते हैं, फिर बार बार लिखते हैं, तभी याद होते हैं। अब इतना तो है नहीं। आप कंप्यूटर पढ़ेंगे तो बहुत सारे शॉर्टकट की वहाँ पढ़ेंगे, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, और विंडोज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो जब बार बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे तभी ये चीज़ें याद रहती हैं। लिख याद करने का 2 तरीका है, तो आप तो लिख लिख के याद करो, फिर बोल बोल के याद करो। मैं तो कहता हूँ लिख लिख के याद करो, हमेशा याद रहेगा आपको। ठीक है, अब हम बात करेंगे, बाकी कमांड बाद में पढ़ेंगे। अभी हम बात करेंगे शॉर्टकट की के बारे में। मैंने कल कुछ शॉर्टकट की आपको बताई भी थी। आपको न्यू ड्राइंग ओपन करनी है, न्यू ड्राइंग ओपन करनी है तो आपको Ctrl+N प्रेस करना होता है। Ctrl+N प्रेस करते हैं तो आपको न्यू ड्राइंग ओपन हो जाता है। जैसे आपका क्या है, ये आपका पहले से हमारा एक AutoCAD का इंटरफेस, हम चाहते हैं कि एक नया ड्राइंग ओपन हो जाए, नया ड्राइंग ओपन हो जाए। तो अब देखें यहाँ पर एक नया ड्राइंग ओपन होने के लिए मैंने Ctrl+N प्रेस किया। अब मैं इसको ओपन करता हूँ तो एक नई ड्राइंग ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देख रहे हो ड्राइंग 6 आ गई है, ड्राइंग 6 आ गई है, ड्राइंग 6 आ गई है। तो नई ड्राइंग ओपन करने के लिए ओपन न्यू ड्राइंग, AutoCAD के अंदर न्यू ड्राइंग ओपन करने के लिए Ctrl+N को प्रेस किया जाता है। आप जिस ड्राइंग पे काम कर रहे हैं उस ड्राइंग पे आपकी जो फाइल बनी है, अपने जो अपने ड्राइंग बनाई है उसको आपको सेव करना है, तो Ctrl+F को प्रेस करना होगा। Ctrl+F क्या होता है, आपने जो ड्राइंग बनाई है उस ड्राइंग को सेव करने के लिए Ctrl+F प्रेस करते हैं। समझ में आ रही चीजें। अब एक चीज और बताता हूँ आपको, Ctrl+N तो याद हो, Ctrl+F याद हो गया। Ctrl+Shift+F क्या होता है, कल हमने आपको बताया था सेव एज के बारे में। सेव एज क्या होता है, सेव एज क्या करता है, सेव एज किसके अंदर होता है, मैंने ये भी बताया था। एप्लीकेशन मेन्यू के अंदर बहुत सारी चीजें बताई थी आपको। तो सेव एज होता है, क्या होता है, सेव एज होता है। अब सेव एज के अंदर क्या होता है कि आप पहले से बनी हुई जो आपके फाइल्स है, पहले से बनी हुई जो ड्राइंग है उसका नेम को चेंज करके, नेम को चेंज करके किसी दूसरे लोकेशन पे आप सेव करते हैं, नेम को चेंज करके किसी दूसरे लोकेशन पे सेव करते हैं, वो सेव एज कमांड का यूज करते हैं, सेव एज कमांड का यूज करते हैं। उसके लिए आपके पास फंक्शन की क्या था, F12 था, F12 था। उसी तरीके से F12 ना प्रेस करके Ctrl+Shift+F भी प्रेस कर सकते हैं। इसका अल्टरनेट क्या होता है, Ctrl+Shift+F। यू कैन यूज दिस कीबोर्ड शॉर्टकट टू सेव द ड्राइंग एज अ न्यू फाइल इन फार्ट। दिस इज द हार्ट की फॉर सेव एज, वही चीज है। अब यहाँ पास मैंने इतनी लंबी चौड़ी डिफिनेशन क्यों लिखी है, लिख दी है ताकि जब आप इसको पढ़ें PPT को तो भूल ना जाए, भूल भी जाए तो इसको पढ़ के आप याद कर पाए मैंने क्या बताया था। तो जो सेव एज कमांड होता है, सेव एज कमांड का यूज किसके लिए करते हैं, पहले से बनी हुई फाइल का नेम चेंज करके दूसरे लोकेशन पे सेव करने के लिए करते हैं। इसके लिए फंक्शन की F12 होता है, अदरवाइज Ctrl+Shift+F को भी प्रेस करके आप कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है Ctrl+0। Ctrl+0 फुल स्क्रीन की बात कर रहा है। जैसे आपको पता है कि ये ड्राइंग के अंदर ऊपर क्या, ऊपर का एरिया रिबन वगैरह का एरिया होता है। मैं दिखाऊं थोड़ा सा आपको, जैसे देखो ये आपका पूरा का पूरा ये रिबन है, ये रिबन आपको दिख रहा है। हम चाहते हैं कि ड्राइंग के लिए में पूरा का पूरा एक बड़ा सा एरिया मिले, यानी ये रिबन गायब हो जाए, तो Ctrl+0 आप प्रेस कर दो। आपने Ctrl+0 प्रेस किया, पूरा का पूरा वर्किंग एरिया आपको मिल गया, रिबन आपका गायब हो गया है, रिबन गायब हो गया है। तो फुल स्क्रीन करने के लिए Ctrl+0 प्रेस करते हैं। अब इस रिबन को वापस लाने के लिए आप क्या करेंगे, Ctrl+0 अगेन प्रेस करेंगे तो ये रिबन वापस आ जाएगा, ये रिबन वापस आ जाएगा। कुछ कुछ चीज़ें जो आपको फील करवानी हो मैं दिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो फुल स्क्रीन के लिए Ctrl+0 होता है। यहाँ पर मैंने सिंपल शब्दों में लिखा है, क्लियर स्क्रीन टू शो ओनली द ड्राइंग एरिया एंड हाइड्स पायलट्स एंड टैब्स, प्रेस इट अगेन टू रिसेट डिफॉल्ट AutoCAD इंटरफेस। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपको बड़ा सा ड्राइंग स्पेस चाहिए था। आप जितने भी पायलट्स है, जितने भी टैब्स है, जितने भी रिबन के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, सबको आपको हाइड कर देना है, सबको आपको हाइड करना है तो Ctrl+0 प्रेस करना है। अगेन उसको अनहाइड करना है तो Ctrl+0 फिर प्रेस करेंगे तो आ जाएगा। तो क्वेश्चन में ऐसे ही आ सकता है कि रिबन को हाइड करने के लिए क्या, कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं, तो Ctrl+0। रिबन को अनहाइड करने के लिए तो यही हो जाएगा, फुल स्क्रीन के लिए Ctrl+0 हो जाएगा।
समझ में आ गई होंगी बातें। कंट्रोल प्लस वन क्या होता है? कंट्रोल प्लस वन प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। मान लीजिए कोई आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कोई सा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कोई सा भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को आपको देखना है, तो कंट्रोल प्लस वन प्रेस करते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, कंट्रोल प्लस वन प्रेस करके आपको मैं दिखा रहा हूँ। कंट्रोल प्लस वन जैसे आप प्रेस करेंगे ना, जैसे ही आप प्रेस करेंगे, हमने जब से कंट्रोल प्लस वन प्रेस किया तो प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गए। अब प्रॉपर्टी को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जो भी आप प्रॉपर्टी जितना भी आप टाइप करना। जस्ट अ मिनट, एक्चुअली क्या ना, मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था और पॉज करने के बाद मैं कंटिन्यू करता गया। अभी मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ चीज़ों को, कहाँ तक हमने करवाया था। आई थिंक रोटेट तक तो सारी चीज़ें हो गई थी। एक बार क्विकली शॉर्टकट की से देख लेंगे फिर से, ठीक है। वीडियो को यही होता है ना कि लाइव क्लासेस नहीं होती तो फिर पता नहीं चल पाता कि आप क्या कर रहे हैं। तो जस्ट हमने वीडियो को पॉज कर दिया और पॉज करते हुए आगे 15 से 20 मिनट मैंने क्लास कंटिन्यू कर दी। बट शुरू से स्टार्ट कर लेते हैं शॉर्टकट की से। शॉर्टकट की हम बात कर रहे थे, कंट्रोल प्लस एन होता है आपको न्यू ड्राइंग ओपन करने के लिए, कंट्रोल प्लस एफ होता है सेव करने के लिए, ये चीज़ तो आपको याद ही हो गई होगी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ किसके लिए होता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ होता है सेवेज के लिए। सेवेज के लिए जो फंक्शन की होती है F12 होती है, कौन सी होती है? F12 होती है। कंट्रोल प्लस जीरो होता है फुल स्क्रीन के लिए। कंट्रोल प्लस जीरो किसके? फुल स्क्रीन के लिए होता है। फुल स्क्रीन को मैं समझा दिया था आपको, फिर मैं अगेन समझा देता हूँ, ठीक है। अब पता नहीं कहाँ पास पॉज हुआ था वीडियो, तो मैं इसको अगेन आपको रिपीट करवा देता हूँ। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। कंट्रोल प्लस जीरो, कंट्रोल प्लस जीरो किसके लिए यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस जीरो जो आपका यूज किया जाता है, देखो जैसे आपका जैसे ए वाला होता है, लेट्स सी ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा, ये आपको पूरा रिबन दिख रहा है ना, पूरा रिबन दिख रहा है। हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा हमें एक वर्किंग एरिया मिल जाए, पूरा वर्किंग स्पेस मिले, पूरा का पूरा एक ड्राइंग एरिया मिल जाए। तो इस वाले को हमें हाइड करना पड़ेगा। जिसको हाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस जीरो आप प्रेस कर दीजिए। आप कंट्रोल प्लस जीरो प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा फुल स्क्रीन आपको काम करने के लिए मिल रहा है। अब इसको आप चाहते हैं कि दोबारा से हमारा जो रिबन है वापस आ जाए, तो कंट्रोल प्लस जीरो फिर से प्रेस करना होगा, तो फिर से आपका ये रिबन वापस आ जाएगा। यानी फुल स्क्रीन में काम करने के लिए कंट्रोल प्लस जीरो को प्रेस किया जाता है। यहाँ पास मैंने चीज़ें लिखी भी हैं, है ना, कि आपको ड्राइंग एरिया फुल चाहिए होगा तो कंट्रोल प्लस जीरो को प्रेस करना होता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस वन क्या होता है? जो आपके प्रॉपर्टी होती है, जो पायलट्स होते हैं, उन पायलट्स की प्रॉपर्टी को, जस्ट अ मिनट, कंट्रोल प्लस वन क्या होता है? कंट्रोल प्लस वन क्या होता है? प्रॉपर्टी को ओपन करने के लिए, प्रॉपर्टी को ओपन करने के लिए, जैसे आपके पास कोई आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी को चेक करना चाहते हैं, तो उसको सेलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस वन को प्रेस करना होगा। तो आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को चेक भी कर सकते हैं। इसके लिए कमांड भी आता है PR कमांड, PR कमांड का यूज कर सकते हैं आप। PR टाइप करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे तो आपका प्रॉपर्टी वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस टू क्या होता है? डिजाइन सेंटर ओपन करने के लिए। कंट्रोल प्लस टू क्या होता है? डिजाइन सेंटर। अब डिजाइन कंट्रोल प्लस टू मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे आप कंट्रोल प्लस टू ओपन करते हैं तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, ये डिजाइन सेंटर। इसमें जब होम पे जाएंगे और आगे काम करेंगे तो बहुत सारे आपको ब्लॉक्स दिखते हैं। इसको आर्किटेक्चरल इंजीनियर, है ना, आर्किटेक्चर के अंदर ड्राफ्टमैन, सिविल इंजीनियर को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसके अंदर पहले से बने हुए बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं। उन ब्लॉक्स को अपने ड्राइंग के अंदर आप एज इट इज इंसर्ट कर, यानी यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो मैं सवाल क्या पूछेगा, डिजाइन सेंटर ओपन करने के लिए। डिजाइन सेंटर क्यों ओपन करना है? क्योंकि हमें बने बनाए बहुत सारे जो ब्लॉक्स होते हैं उनको यूज करना है अपने डायरेक्टली अपने ड्राइंग के अंदर। तो हम कंट्रोल प्लस टू प्रेस करेंगे। मेरे साथ साथ बोलिए, कंट्रोल प्लस टू यूज कहाँ होता है? डिजाइन सेंटर। डिजाइन सेंटर क्यों ओपन करना है? कि पहले से जो ब्लॉक्स बने हुए हैं उन ब्लॉक्स को अपने ड्राइंग के अंदर एज इट इज यूज करने के लिए कंट्रोल प्लस टू को प्रेस करते हैं। अब यहाँ पास जो ब्लॉक्स बने थे ना, उनको एज इट इज आप यूज कर सकते हैं अपने ड्राइंग के अंदर। उसमें ज़्यादा मतलब उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर उनकी चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते, वो स्टैटिक होते हैं। डायनेमिक क्या होते हैं? उनके हर एक पार्ट को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उन ब्लॉक को जो आप ड्राइंग के अंदर बने यूज करना चाहते हैं। यानी पहले से बने हुए जो ब्लॉक्स हैं अपने ड्राइंग के अंदर यूज करना चाहते हैं, उसमें भी आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, उसमें भी जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस थ्री को प्रेस करना होता है। फिर टूल पायलट्स का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और उसमें जो चीज़ें आपको दिखेंगी वो डायनेमिक ब्लॉक्स होते हैं, उसमें आप चेंजेस भी कर सकते हैं, उसके अंदर आप चेंजेस भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस एट को प्रेस करते हैं। जैसे लेट्स भी अभी हम दिखा देते हैं आपको, कंट्रोल प्लस एट, कंट्रोल प्लस एट हमने ओपन किया तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? कैलकुलेटर के डायलॉग बॉक्स ओपन दिख जाता है। अब कुछ लोगों को नहीं पता होता तो फिर वो किससे करते हैं? सिस्टम से करते हैं, फिर मोबाइल से कैल्सी वाला ले लेते हैं,
फिर मोबाइल से कैलकुलेटर ओपन करके करते हैं, बट आपको पता होना चाहिए, है ना, एग्जाम पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल प्लस एट किसके लिए होता है? कैलकुलेटर को ओपन करना है, किसके अंदर? ऑटोकैड के अंदर, तो कंट्रोल प्लस एट को प्रेस किया जाता है। आगे हम बात करते हैं कंट्रोल प्लस नाइन। कंट्रोल प्लस नाइन क्या होता है? नीचे आपको जो कमांड लाइन दिखती है ना, नीचे देखिए, नीचे आपको ये वाला कमांड लाइन जो दिखता है, इसको आप चाहे तो ओपन कर सकते हैं और इसको आप चाहे तो क्लोज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस नाइन जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपके पास आ रहा है कि डू यू वांट टू क्लोज द कमांड लाइन विंडो। आप इसको क्लोज करना चाहते हो तो आप क्लोज भी कर सकते हैं, मैं क्लोज कर दिया। फिर कंट्रोल प्लस नाइन अगेन प्रेस करेंगे तो अगेन से कमांड लाइन हमारी आ जाएगी। यानी जो ये कमांड लाइन दिख रही है, इस कमांड लाइन को ऑफ करने के लिए, ऑन करने के लिए, जिस कमांड का कौन सी शॉर्टकट की होती है? कंट्रोल प्लस नाइन। कमांड पैनल को ऑफ और ऑन करने के लिए ये क्या होता है? कंट्रोल प्लस नाइन होता है। कंट्रोल प्लस नाइन होता है। कंट्रोल प्लस एट क्या होता है? कैलकुलेटर ओपन करने के लिए। ये चीजें यहाँ पर लिखी है, इसको अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। जो मैंने बताई वही चीजें लिखी है कि विजिबिलिटी ऑफ द कमांड लाइन, कमांड लाइन की विजिबिलिटी के लिए होता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस वी क्या होता है तो मैंने बता ही दिया था आपको कि उसको सेलेक्ट करना, उस ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। अब एज इट इज जो सेलेक्टेड आइटम है उसको आप चाहते हैं उसमें जो प्रॉपर्टी पहले थी उस ऑब्जेक्ट की एज इट इज उसको आप पेस्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस वी होता है, आपको तो याद ही होगा। कंट्रोल प्लस वी किसके लिए होता है? कॉपी के लिए होता है, हमेशा यूज ही होता है वाला। कंट्रोल प्लस वी किसके लिए होता है आपका? कंट्रोल प्लस वी आपका पेस्ट करने के लिए होता है, पेस्ट करने के लिए। अब आगे देखते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी क्या होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी एक तो तरीका है कि आपने जिस ऑब्जेक्ट को कॉपी किया है उसको आप पेस्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस वी होता है। लेकिन जिस ऑब्जेक्ट को आपने कॉपी किया उसको एज अ ब्लॉक पेस्ट करना चाहते हैं, एज अ ब्लॉक पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। यहाँ पर क्या चीज़ आ गई? शिफ्ट और आ गया है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी का यूज, जो आपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है, कॉपी किया है, उसको एज अ ब्लॉक पेस्ट करना है, एज अ ब्लॉक पेस्ट करना है, ब्लॉक बनाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी का यूज कर सकते हैं। तो इससे आपका टाइम बच रहा है ना, आपका टाइम बच रहा है। अदरवाइज आपको ब्लॉक क्रिएट करना पड़ेगा, है ना, जो उसको एज ए ब्लॉक आप नहीं करेंगे, अब ब्लॉक बनाना है आपको तो एज आपको ब्लॉक क्रिएट करना होगा। ब्लॉक क्रिएट करने के लिए मैंने कमांड आपको बताया है अभी ऊपर, ठीक है, ब्लॉक क्रिएट करने के लिए। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी क्या होता है? सेलेक्टेड जो आपने कॉपी किया है ऑब्जेक्ट को फिर एज ए ब्लॉक पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी होता है। कंट्रोल प्लस जेड क्या होता है? कंट्रोल प्लस जेड क्या होता है? अंडू, अंडू के लिए अंडू बटन पता है क्या होता है? जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, लेट्स सी। जैसे यहाँ पास मैंने कुछ टाइप किया, यहाँ पास मैंने टाइप किया अपना नेम, हमने टाइप किया वर्ड के, वर्ड में ही बता देते चीजें सबकी सेम होती है, अंडू और रेडू में कोई चेंजेस नहीं होता। अब यहाँ पास देख रहे हैं पास क्या अंडू का ऑप्शन आ रहा है, कंट्रोल प्लस जेड। अंडू कर देंगे तो जो चीजें क्या है, जैसे मैंने यहाँ पास टाइप किया, लेट्स सी, हमने टाइप किया, अब इसको हम चाहते हैं अंडू करने, मतलब जो हमने जो कुछ भी किया है उसको हम हटाना चाहते हो, हट गया ना। यानी हमने लास्ट एक्शन को यहाँ पास क्या लिखा है समझिए आप, दिस कीबोर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज टू अंडू लास्ट एक्शन इन योर ड्राइंग। अंडू का मतलब होता है कि जो आपने कुछ भी किया है उसको आप हटाना चाहते हैं, है ना, उसको रिमूव करना चाहते हैं। तो जो आपने एज इट इज इसको पहले आपने जो काम किया है ना, कोई वर्क होता है ना जब आप कुछ बनाते हैं एक्सेल वगैरह तो उसमें कई बार गलतियां हो जाती हैं तो वहां भी ऐसा करना पड़ता है, ऑटोकैड भी काम आता है। तो आपने जो कुछ भी किया उसको तुरंत हटाना चाहते हैं, अंडू करना चाहते हैं, तो ये आपका होता है। आप इसको रिड्यू करना चाहते हैं, अच्छा बाय मिस्टेक क्या होता है कि कुछ चीज़ें हट जाती हैं। जैसे मान लीजिए हम कुछ टाइप कर रहे थे, हम कुछ टाइप कर रहे थे, अब इस जो टाइप की हुई चीज़ें हैं इसमें कुछ चीज़ें मान लीजिए इसको हमने क्या किया, अंडू कर दिया। या फिर मान लीजिए लेट्स सी, मैं और आगे कुछ बताता हूँ आपको, जैसे मैं यहाँ पर कुछ काम किया, बाई मिस्टेक हमसे एक डिजिट हट गया। अब जो एक डिजिट हमसे हटा हुआ है उस डिजिट को वापस करना है तो आपको रिडू ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? रिडू ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। तो अंडू के लिए जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस जेड होता है, और रिडू के लिए कंट्रोल प्लस क्या होता है? कंट्रोल प्लस बाई होता है। तो अब रिडू का मतलब होता है वापस लाना, रिडू का मतलब होता है वापस लाना, लास्ट एक्शन को वापस लाना, लास्ट एक्शन को वापस लाना। अब यहाँ पर याद कर सकते हैं अंडू और रिडू के बारे में, बहुत सारे बच्चों को बोलते सर भूल जाता है। अंडू के यानी क्या होता है आपका? अंडू और रिडू। अंडू का मतलब क्या हुआ, रिडू का मतलब क्या हुआ? देखो अंडू का मतलब क्या हुआ, जस्ट अ मिनट में हिंदी में लिख देता हूँ। अंडू को जो आपने पहले एक्शन किया हुआ है उस एक्शन को आप हटाना चाहते हैं, उस एक्शन को आप क्या करना चाहते हैं? हटाना चाहते हैं। तो आपको अंडू बटन का यूज करना है, कंट्रोल प्लस जेड का यूज करना होगा, कंट्रोल प्लस जेड का। आप मान लो जो चीज़ आप हटा दिए हैं आप उसको वापस लाना चाहते हैं, उसको वापस लाना चाहते हैं, उसके लिए रिडू बटन का यूज कर सकते हैं, रिडू। ये आपका कंट्रोल प्लस बाई होता है, कंट्रोल प्लस बाई। तो कंट्रोल प्लस जेड अंडू के लिए होता है, कंट्रोल प्लस बाई रिडू के लिए होता है। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है।
अंडू के लिए क्या होता है, लास्ट एक्शन को अंडू करना है तो कंट्रोल प्लस जेड होता है, लास्ट एक्शन को रिडू करना है तो आपको कंट्रोल प्लस बाई होता है। अच्छा, फिर कंट्रोल प्लस टैब का यूज किसके लिए होता है, पहले मैं समझा देता हूँ फिर मैं करके भी दिखा दूंगा। जैसे आप अपने ऑटो कैड के अंदर बहुत सारे ड्राइंग ओपन कर लेते हैं, जैसे आपने ड्राइंग 1 ओपन किया, फिर आप काम करते करते कंट्रोल प्लस एन प्रेस करके दूसरी ड्राइंग ओपन कर लेंगे, तो ड्राइंग 2 हो गई, ड्राइंग 3 हो गई। अब आपके पास 3 ड्राइंग है, अलग अलग ड्राइंग में अलग अलग आप काम कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि सभी ड्राइंग में हम गो थ्रू कर लें एक बार फटाफट, इसलिए कंट्रोल प्लस टैब का यूज किया जाता है, कंट्रोल प्लस टैब का यूज किया जाता है। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए हमने बहुत सारी ड्राइंग है, ड्राइंग स्टार्ट का बटन है, ड्राइंग 1, ड्राइंग 2, ड्राइंग 4, ड्राइंग 5, ड्राइंग 6, ऐसे सारी चीजें ड्राइंग है। अब हम चाहते हैं एक एक करके हर एक ड्राइंग में जाने के लिए, तो कंट्रोल प्लस टैब का यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस टैब यूज कर करके हर एक ड्राइंग में जा सकते हैं। देख पा रहे हैं, पहले ड्राइंग 1 में गए, फिर ड्राइंग 2 में, फिर ड्राइंग 4 में, फिर ड्राइंग 5 में, फिर ड्राइंग 6 में, है ना, स्टार्ट बटन में आ गए हैं। अगेन अब कुल मिला के बात है, हर एक ड्राइंग में आपको जाना है, फिर ड्राइंग 1 में है, आगे चल के फिर हम जाना, फिर दिखा देते हैं आपको कंट्रोल प्लस 1, कंट्रोल प्लस, नहीं कंट्रोल प्लस टैब दबा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, कंट्रोल प्लस टैब, कंट्रोल प्लस टैब, ठीक है। कई बार कुछ निकल जाता है तो उसको आप समझ सकते हैं। कंट्रोल प्लस टैब का मतलब है कि हर एक जो आपका ना साइकिल थ्रू ऑल ओपन ड्राइंग टैब, ऑटो कैड के अंदर जितनी भी ड्राइंग्स ओपन है उसमें एक एक करके हर एक ड्राइंग में आपको जाना है, तो कंट्रोल प्लस टैब बटन का यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट की का यूज करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है, इन चीजों को ध्यान में रखना, कंट्रोल प्लस टैब होता है, कंट्रोल प्लस टैब होता है। तो अभी हमने क्या क्या चीजें आपको बताई है इस क्लास के अंदर, हमने बहुत सारी चीजें आपको बताई। एक तो शॉर्टकट की हमने बता दी, लगभग कितनी शॉर्टकट की बता दी, जस्ट अ मिनट, आपको हमने 13 शॉर्टकट की बताई है, और इसके अलावा कितने कमांड बताए हैं, उन कमांड को अच्छे से आपको बार बार रिविजन करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि याद हो जाए। 24 कमांड हमने बताए हैं, 24 कमांड हमने बताए हैं, और बहुत सारी शॉर्टकट की बताई है। अब जो क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कर लेंगे। इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। 37 चीजें आपको याद करने वाली बताई, 24 आपको हमने कमांड बताए हैं, और 13 चीजें आपको हमने शॉर्टकट की बताई है। इनको एक एक करके आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर है ना, अभी क्वेश्चन टाइप नहीं है, वो क्वेश्चन टाइप हो रहे हैं, जैसे क्वेश्चन टाइप हो जाते हैं तो नेक्स्ट क्लास और अभी अपलोड होगी जस्ट अभी कुछ टाइम के बाद, उसके अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, और रिमेनिंग कमांड, रिमेनिंग शॉर्टकट की हम करने वाले हैं, जो भी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। तो जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो सारी चीज़ें अच्छे से कवर कर लेंगे। कल हमने क्या क्या बताया था, सबको याद होगा ना, फुल फॉर्म बताया था, कैड का क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, ऑटो कैड का क्या होता है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, 1982 में आया था, हर एक सिस्टम के अंदर चल सकता है, लेटेस्ट वर्जन 24.2 होता है। तो बार बार इनको याद करते रहना ताकि याद रहे पेपर के अंदर। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ऐसे करके इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब इसमें से मैं एक चीज़ आपको रिवीजन करवा देता हूँ फटाफट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। जो आपको फंक्शन की मैंने कल बताई थी, फटाफट रिवीजन कर लीजिए। आप ऑटो कैड के अंदर काम कर रहे हैं, आपको हेल्प की ज़रूरत है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उस सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो आप F1 की प्रेस करेंगे, F1 की प्रेस करेंगे, F2 प्रेस, F2 की जो आपके फंक्शन 2 होता है ना, F2 की, इसके किसके लिए यूज़ करते हैं, कमांड लाइन के लिए, कमांड लाइन के लिए यूज़ करते हैं, है ना, कमांड लाइन के लिए F2 की का यूज़ करते हैं। F3 क्या होता है, वो स्नैप फीचर को ओपन करने के लिए, वो स्नैप फीचर क्या होता है, ड्राइंग को एक्यूरेटली बनाने में हेल्प करता है। वो स्नैप फीचर एक्टिवेट करना है आपको, तो F3 कमांड का यूज करेंगे। मान लीजिए 3D वो स्नैप फीचर आपको करना है, 3 डायमेंशनल कोई चीजें बना रहे हैं और उसमें एक्यूरेसी आप चाहते हैं, तो F4 कमांड का यूज करेंगे, F4 कमांड का यूज करेंगे। F5 कमांड क्या होता है, कोई भी आप जो आप ड्राइंग बना रहे हैं आइसो प्लेन के अंदर बनाना चाहते हैं, ठीक है, वी वांट टू क्रिएट अ ड्राइंग इन आइसो प्लेन, तो हमें F5 का यूज करना होगा। और F6 क्या होता है, आपका यूसीएफ होता है ना, यूसीएफ यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, डायरेक्ट प्लेन को बताता है आपको किस प्लेन के अंदर आप ड्राइंग बना रहे हैं, किस प्लेन के अंदर आप ड्राइंग बना रहे हैं, तो F6 कमांड का यूज करेंगे टर्न अप और टर्न ऑन करने के लिए। जैसे हमने भी कमांड लाइन को टर्न अप टर्न ऑन करने के लिए आपको चीजें बताई, वैसे ही आपके पास ऑप्शन होता है यूसीएफ को टर्न अप और टर्न ऑन करने के लिए, F6 होता है। F7 आपके ग्रिड्स के लिए होता है, बहुत सारे ग्रिड्स, है ना, ऑटो कैड के अंदर बहुत ग्रिड को ओपन करने के लिए।
है ना। अर्थो मोड क्या होता है कि एक लाइन के ऊपर दूसरे परपेंडिकुलर लाइन बनानी है, तो F8 कमांड का F8 फंक्शन की का यूज कर सकते हैं, F8 फंक्शन की का यूज करते हैं। F9 क्या होता है, स्नैप ग्रिड के लिए होता है। F10 क्या होता है, पोलर ट्रैकिंग ऑप्शन के लिए होता है। F11 क्या होता है, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग कमांड होता है। और F12 क्या होता है, सेवेज के लिए होता है। यहाँ पर शॉर्टकट में लिखा है, यहाँ पर चीज़ों को आप रिविजन करते रहिए, अपने शॉर्ट नोट्स में इनको अच्छे से लिख लीजिए। और जो कुछ भी मैंने आज बताया उनको शॉर्ट नोट्स में लिखना है, ताकि चीज़ें याद रहें, ताकि चीज़ें याद रहें। आपका सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो जाएगा, इसके लिए बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है ना। बहुत ही अच्छे से क्लास हम देंगे, लेक्चर कम बनेंगे लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट डिलीवर्ड होगा ना, बिल्कुल टू द पॉइंट होगा, है ना। सारी चीज़ें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाएंगे, ठीक है। जो आपके टीओ ड्राफ्टमैन सिविल में जो आपका ट्रेनिंग ऑफिसर के एग्जाम में जो चीज़ें पहले आई हुई है, उसी के बेस को मान करके आगे चीज़ें कंटिन्यू हम कर रहे हैं, ठीक है। और यदि इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको जनरली इंटरेस्टेड तो आ ही रहा होगा, क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना है आपको, ठीक है। और इस कंप्लीट बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कंप्लीट बैच ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या होगा, द सिविल पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। द सिविल पॉइंट ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ कंप्लीट सामने एक बैनर दिखेगा, उस बैनर पे क्लिक करके कंप्लीट कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। जितना ज़्यादा डिले करेंगे उतनी क्लास आपकी पीछे होती जाएगी। डिले नहीं करना, क्योंकि क्लास अभी तो थोड़ा कम हो रही है। जितना हमने आपको प्रॉमिस किया 4.5 घंटे क्लास, वो कंटिन्यू आपके स्पीड से हो जाएगी, ठीक है। तो कोई भी क्वेरी है इन नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं आप। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है आपको।